मित्रों, हर मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद वापस उसे फिर मनुष्य का जन्म मिले, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि उसको अगला जन्म किस योनि में मिलेगा या इस जन्म के पहले वह किस योनि में था। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से कर्म करने पर फिर से मनुष्य का जन्म मिल सकता है और कौन कौन से कर्म करने पर अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी वॉइस टीवी में। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसी ही वीडियोस देखने को मिले। मित्रों, अगर हम इस जन्म में मनुष्य योनि में हैं, तो जरूरी नहीं कि हमें अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जन्म, मरण और अगला जन्म सब हमारे कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। तो क्या समस्या है? इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी, डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के आधार पर व्यक्ति को अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कौन से कर्म करने से कौन सी योनि मिलती है। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास से ऋषियों ने पूछा कि किन कर्मों को करने से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है और स्त्री का अपमान करता है, वो व्यक्ति भयानक नरक में जाता है। ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और फिर बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जिसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा कर दें, तो उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण की हो या वस्त्र की, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, और वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वो कबूतर बनता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है, लेकिन यदि उसकी हत्या उसी शस्त्र से हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है, लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु, पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मोह रखने वाले मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कर्म करने के बाद मनुष्य को किस योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।